हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन आज कवर करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस डेरिवेशन को देखने से पहले यदि आपने पुराने पार्ट 10, 9 और सारे पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, क्योंकि फिज़िक्स ऐसी है कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। और फिज़िक्स याद नहीं करनी होती है, हमें समझनी होती है। तो आपको स्टार्टिंग से पार्ट्स को देखना है अच्छे से, और धीरे धीरे हमें आगे के पार्ट्स देखते जाना है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की हम अपना डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है उसे शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। हमारा ये डेरिवेशन है, ये है अनंत विस्तार लंबाई की एक समान आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको मैं बता दूं कि हमने पहले ये वाला डेरिवेशन किया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसे देख लीजिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, तो ये जो था ये तार के कारण था। हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। तो ये कौन सा था, तार के कारण था। अब जो आया है वो है नेक्स्ट अनंत विस्तार लंबाई की एक समान आवेशित समतल प्लेट या समतल, आपको पेपर में चादर भी मिल सकता है। अभी जब मैं अनसॉल्व सॉल्व कराऊंगा तब आपको क्वेश्चंस के टाइप दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे टाइप्स हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कम से कम 10 टाइप से लिख कर आ सकता है, जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है। बच्चे ज़्यादातर गलतियां इसी में करते हैं कि हम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन भी ढंग से पढ़िए, और हमारी जो ये जो हेडिंग्स हैं इनको भी आप ढंग से पढ़िए। हम सोचते हैं कि हाँ भाई अनंत विस्तार लंबाई, इसी को देख के हम जो आएगा वो पूरा लिख देंगे। नहीं, क्वेश्चन तरह तरह से चेंज होकर आता है, तो उसको पहले समझिए हेडिंग को कि वो हमसे कहना क्या चाहती है आखिर में। तो एक समान आवेशित समतल चादर के या प्लेट के निकट, ऐसी कोई चादर समतल ले ली हमने। मैं आपको नीचे डायग्राम दिखा देता हूँ। एक तो ये डायग्राम है जो मैंने बनाया था कॉपी में, और एक ये डायग्राम है। तो इसमें हमने एक समतल प्लेट या समतल चादर ले रखी है। इसमें हमें, जैसा कि हम गॉसिया पृष्ठ की या गॉसिया बेलन की कल्पना करते हैं, वैसा कि इसमें करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आगे का डेरिवेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, या तो ये या फिर वो, उन दोनों में से एक ना एक पेपर में पक्का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत ही ईजी वे में मैं समझाऊंगा, और आपको बस वीडियो देखना है, और 5 मिनट में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, माना अनंत लंबाई की एक समान धनावेशित समतल प्लेट PQRS के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यदि आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा पता होगा। एक तो लैम्डा था जो कि रेखीय आवेश घनत्व था, एक हमारा सिग्मा था जो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व था। तो हम डायग्राम में देखते हैं क्या, कि माना अनंत लंबाई की एक समान धनावेशित समतल प्लेट, अनंत लंबाई की मानी, हमें नहीं पता उसकी लंबाई कितनी है, हमने कितनी भी लंबाई हो सकती है, तो हमने अनंत मान ली। तो माना अनंत लंबाई की एक समान धनावेशित, यानी कि इस पे जो आवेश है वो पूरा कितना है, धनावेश इस पूरी प्लेट पे दे रखा है, जो कि समान रूप से उस पर वितरित है। धनावेशित समतल प्लेट PQRS के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। इस आवेशित चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, इस आवेशित चादर के निकट, एक निकट में हमने r दूरी पर एक बिंदु मानेंगे O, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये r दूरी पर, अब देखो भाई मैंने वहाँ पे इस डायग्राम में P है, तो मैंने वहाँ पे O मान लिया, आप कुछ भी मान लिए, P मानिए, A मानिए, B मानिए, कुछ भी मानिए। तो यहाँ पे डायग्राम में P है, तो या तो O कर लीजिए यहाँ, या फिर वहाँ पे P कर लीजिए। तो हमने इस यहाँ से स्मॉल r दूरी पर हमें क्या मानना है, O या P मानना है, और वहाँ से उस चादर तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ओके,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं आगे का, नेक्स्ट क्या बोला है उसने। माना कि हम समतल प्लेट के आर पार एक गॉसीय बेलन की कल्पना करते हैं। अब हमने, क्योंकि पी बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी है या ओ बिंदु तक की दूरी है, मैं इसे पी बोल देता हूँ, ओके, वहां पे आप पी कर लीजिएगा, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इससे यहाँ से यहाँ तक की एक गॉसीय बेलन जो आपको दिख रहा है, जैसा कि हमने अगर पहली वीडियो में जैसा करा था वैसे ही यहाँ पे एक गॉसीय बेलन की कल्पना कर दी। ये बेलन आपको गॉसीय बेलन दिख रहा होगा, इतने इस प्रकार से बेलन की हमने एक कल्पना कर दिया। और इसका एरिया कितना है, ए। यहाँ पे देखो इसका एरिया ए है, जितना यहाँ होगा उतना ही वहाँ होगा, इतना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो हमने गॉसीय बेलन की कल्पना करी है। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए तथा चादर के समीप दोनों और सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान है। हमने क्या माना कि बेलन के प्रत्येक सिरे पर, बेलन का 1 2 3 जितने भी सिरे हैं, वैसे तो 2 सिरे हैं लेकिन मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो इसके जो सिरे हैं भाई, एरिया उसका समान रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो बेलन का एरिया वहाँ पे समान रहेगा। बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है तथा चादर के समीप, इस चादर के PQRS के समीप दोनों और सभी बिंदुओं पर, दोनों और सभी बिंदुओं पर इस प्रकार से हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, समान है। ठीक है, दोनों और सभी बिंदुओं पर हमारा जो है वो समान है। अब तथा दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। अब जो दिशा होगी वो तो अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगी। इसकी दिशा इस प्रकार से बाहर होगी, इसकी दिशा इस प्रकार से बाहर होगी। ठीक है, इस बेलन में तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर होगी। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला, बेलन के दोनों सिरों से, एक ये और एक ये, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर, क्योंकि दोनों सिरों की बात हो रही है, 2 सिरे हैं तो फाई बराबर ई इंटू डी ए, क्योंकि एरिया दोनों पे समान है इसलिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया है। अब बेलन के दोनों सिरों ओ व ओ डैश, भाई डायग्राम में पी व पी डैश है तो आप कुछ भी कर लीजिए। बेलन के दोनों सिरों ओ व ओ डैश या पी व पी डैश पर ई व डी ए समांतर है। समांतर कैसे, देखो डी ए, क्योंकि हम अल्पांश मानते थे, डी ए की दिशा भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है। इसी प्रकार डी ए की दिशा भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है। तो इन दोनों की दिशा समांतर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो 0 एंगल बना दिया तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी कि ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कॉस 0। देन फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई डी ए की बचेगा, क्या बचेगा, ई ए, क्योंकि हम जानते हैं एक स्टेप हमने मिस कर दिया, यहाँ पे डी से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई ए बचेगा और यहाँ पे भी ई ए बचेगा। तो फाई बराबर ई ए और ई ए, और ई ए एक ई ए और एक ई ए कितने हो गए, 2 ई ए हो गए। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो फाई बराबर 2 ई ए आई है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, गॉसीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला। अब वक्रीय पृष्ठ कौन सा हो गया भाई, वक्रीय पृष्ठ मैंने आपको समझाया था पुरानी वीडियो में, ये होता है, ये होता है, और वक्रीय पृष्ठ क्या होता है, देखो ये तो गोला हो गया इसका बेलन का, एक ये हो गया सिरा, लेकिन वक्रीय पृष्ठ क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये वक्रीय पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कल वाला ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा वक्रीय पृष्ठ कहलाता है, इसका सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अल्पांश खींचेंगे तो एरिया कहाँ जा रहा है, ऊपर, और क्षेत्र और जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा इस प्रकार जा रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो वैद्युत फ्लक्स ओ से है, क्योंकि 0 है, सॉरी ये क्या है 0, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर लंबवत है। भाई परस्पर लंबवत है तो ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गॉसीय बेलन से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो हमारा यही निकला था, फाई बराबर 2 ए, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ये कौन सा है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, कहाँ से आया, आवेश पृष्ठ घनत्व से। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता था, किसी चादर के जो क्षेत्रफल होता है वो उसमें जो आवेश होता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे आवेश पृष्ठ घनत्व कहते थे। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़िए पीछे वीडियोस में। सो देखो फाई बराबर हमारा क्या था, 2 था, और यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू बराबर सिग्मा ए, तो सिग्मा ए हमने यहाँ पे रख दिया, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फाई के बराबर है
और ऊपर ये भी 5 के बराबर है, तो ये दोनों हम बराबर रख सकते हैं। तो 2a बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल, हमारा क्या बचा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे बंद कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, यहीं पे हम अपना डेरिवेशन खत्म करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से बनाइएगा, अपनी कॉपी में ध्यान से कवर कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपके समझ में भी आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।